कल एक लड़का या मैं डूब कर गिर गया या मैं डूब गया, खत्म होगा। देखो 90% आदमी का कैंसर है, 90% हार्ट अटैक की बीमारी है। हाँ, सिर्फ गंदगी की वजह से। नया तहसीलदार आओ उसे पैसा दे देवे, नया कौन कोई आवा उसे पैसा दे देवे, नया पटवारी आवा उसे पैसा दे देवे, और मैं हर महीने तारीख भुगतती हूँ। क्यों भुगतती हूँ? पूरा गांव परेशान है। गांव वाले कैसे इलाज करवाते हैं? गाँव में बहुत दूर जाना पड़े, रात बिरात दिक्कत हो जा, कोई वैसा हो जा, परेशान पब्लिक। कोई इलाज की जरूरत नहीं है क्या? बाहर जा रहे अपने करवा रहे, गरीब आदमी मर रहा है इसलिए। यहाँ पर ताला लगा पड़ा है, इसकी दीवारें गिर रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के एक ऐसे गांव में जहां पर अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 हजार की जो आबादी है वो इस गांव में रहती है और गांव काफी पुराना है, लेकिन इस गांव के अंदर आज तक कोई भी सरकारी डिस्पेंसरी नहीं बनी है और यहाँ गांव के लोग जो हैं वो आपात स्थिति में इलाज कहाँ कराएं, ये एक बड़ी समस्या है। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बेहतर इलाज पाए, इसकी जानकारी के लिए भी कोई सूद लेने के लिए यहाँ पर नहीं आता। फिलहाल बीमारी का सबसे बड़ा स्पॉट आप इस गांव में देखिए, गांव की शुरुआत से ही नजर आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बड़ा सा झोड़ है, एक काला तालाब है जो कि पूरी तरीके से प्रदूषित है। इसमें इतना सारा कूड़ा भी भरा हुआ है और ये दलदल बन चुका है, काफी गहरा भी है, इसमें जान भी जा चुकी है। यानी कि बीमारियों का जो अंबार है वो पूरे गांव के लिए गांव के शुरुआत में ही नजर आता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी सरकारी सुविधा को नहीं दिया जा रहा है ताकि गांव की जो लोग हैं उन्हें एक बेहतर इलाज भी मिल पाए। गांव की कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, बाकी गांव के अंदर भी हम जानेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है। हाँ जी, क्या आपका क्या नाम है? सरिता। सरिता। सरिता जी, इस झोड़ में जान भी चली गई किसी की? ओके, इनकी चलेगी 3-4 की। 3-4 की? हाँ। इससे बीमारी भी होती है झोड़ से पूरा? हाँ, बीमारी हो गई इससे, बदबू आती है घरन में। ये आलिए देंगे भाषण भी। इलाज के लिए कोई है यहाँ पर? ना कोई ना है, कोई भी अस्पताल कोई ना है, कुछ भी नहीं है ना। तो आप लोग गांव वाले कहाँ जाते हैं फिर? बाहर जावे। बाहर? हाँ। तो बाहर जाने में तो दिक्कत होती होगी। और क्या करें, जो घर इतना आदमी मर ले हैं उसे, इतने जावे इतना दिक्कत तो हो गई। हाँ? जब घर में कोई सवारी नहीं है अपनी, किसी का इमरजेंसी में कुछ हो जावे तो फिर तो इतने तिंगे सब करेंगे इंतजाम, इतने आदमी दिक्कत में आ जाता है ज्यादा ही। महिलाओं के लिए तो और समस्या है, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग घर में ना हो तो आपको कुछ अगर इमरजेंसी आए तो कैसे जाएंगे अकेले? जाएंगे कैसे, फिर जा ही ना पाते, कैसी भी ना जा पाते, जान ही ना पाते। हाँ, जाएंगे को हो, जब कोई रहते ही ना हो, सवारी नहीं, कुछ नहीं, तो जान नहीं पाते हम। बीमार पड़े रहे, परेशान बहुत ज्यादा हो, कल दिक्कत आ गई, कल एक लड़का या मैं डूब कर गिर गया या मैं डूब गया, खत्म होगा। हाँ, पहले चार मरे, एक बुग्गी भैंस है, एक औरत, और ये चौथा कल मरो लोग। सबसे पहले तो यू खतरनाक तालाब। दूसरी बात, यहाँ पर धन किसी कौम को नहीं, वो तो खारा बिल्डिंग बना खड़ो कर रखी है अपनी। सारी बात यू अजय नाम को, वो किसी की चाहे हारिया या बीमारिया या कोई मर गो या कोई गिर गो, वो किसी कोई नहीं जानता। यूं कहते कोई कुछ करवाने भी जाएगा, क्या होगा जी, क्या हुआ हमको पता नहीं है, अभी टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हो। और न किसी को कुछ कॉम करके देते हो। हाँ, कूड़ी गिरने के लिए कोई कुछ नहीं, जगह पर गए बहुत परेशानियां हमें, जगह की भी गिरने की, कूढ़े और कूढ़े न बिखरे हैं तो इंगे तिंगे बखेरे हैं, वो में झगड़े होते रहे फिर आपस में। मतलब गांव वाले लोगों को बीमारियों के लिए तो जगह मिल रही है, ये ऐसे तालाब गंदगी, लेकिन इलाज के लिए जगह नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, कुछ नहीं, सब बेकार हो, एक दूसरे की तफरी काट दो। सारी बात न्यू है, मेन चीज न कोई न्यू, ये जो रोड लिखड़े हुए हैं न इन पे कोई लाइट है न पाइट है, कुछ नहीं है। अबेर सबेर जैसे भी आते हैं जाते हैं तो कोई लाइट नहीं है। आगे गाँव में भी किसी पे लाइट है, खंबे पे किसी पे नहीं है। तो मतलब इस गांव के अंदर कोई सुविधा ही नहीं है। गांव में शुरू से ही बीमारी का ये बड़ा तालाब है, यहाँ पे गांव के लोग बीमार पड़ते हैं। देखो 90% आदमी का कैंसर है, 90% हार्ट अटैक की बीमारी है। हाँ, सिर्फ गंदगी की वजह से, और कुछ परेशानी नहीं है। अपना खाना अपना कमाना, कोई दिक्कत नहीं है।
ना कोई नेता काम का, ना कोई विधायक काम का, ना कोई प्रधान काम का। सबने अपनी बिल्डिंग बनाई और अपने मजे से रहे हैं। अगर किसी चीज को कह दोगे तो कहते हैं कि अथॉरिटी वाले से करवाओ। तो प्रधान किस बात का? कहीं सरकारी कभी पहली योजना में किसी ने लगवा दिया। अब कोई न सरकारी नल है, न कोई सरकारी कैमरा है, और या कोई मार के भग जाओ या कोई लूट के भग जाओ, किसी की कोई गारंटी नहीं है यहाँ। इलाज के लिए कुछ है? इलाज के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी। इलाज देखो जाए, सबसे पहले जोड़ की करो। और जो बाहर ढाया मैंने गिरवा दिया, तो प्रधान ने जेसीबी बुला के अंदर ढाया ढलवाया। मैं लाख आदमी में कैसा कोई इस बात है? ना मैं प्रधान के घर से खाती, ना मैं गाँव के घर से खाती। ठीक है ना? ये जोड़ का तरीका नहीं है। चार दीवारी, दुनिया में चार दीवारी हो रही है। चार दीवारी कहाँ गई? तार भी नहीं कसे जा रहे। बूढ़े बूढ़े 5-6 आदमी मर लिए तड़के। अगर किसी का बच्चा डूब कर मर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होएगा? नहीं, कल ही रिपोर्ट हो जाती तो क्या होता? जानकारी में तो गया ही होगा ये आगे। कुछ नहीं गया, कुछ भी एकदम चटपट करवा दे, कुछ नहीं जाता। 2-4 बीरबानी बोलना आदमी ने सब दबाला है ना। जो बीरबानी बोलना उनके पीछे मुकदमे लगवा दे ना, झूठे सच्चे। मेरे पीछे कम से कम 50 मुकदमे हैं। किस चीज के? तो मतलब अपनी आवाज उठाने के लिए भी? हाँ जी, अगर अपनी आवाज उठाएंगे तो उसके पीछे मुकदमे लगवाएंगे दूसरे की आड़ में लेकर। अगर मैंने तुमसे कह दी कि भाई काम गलत हो रहा, फिर मेरे इस भैया से झगड़ा होगा तो इस भैया की क्या लेकर मुझे मेरे पीछे मुकदमे लगवाते हैं लोग। जहाँ जी मर्जी से हाँ पहुंचा दो, मैं नहीं डरती। ताई जी, वैसे तो हर गांव में अब डिस्पेंसरी हो गई है, सरकारी अस्पताल बन गए। ये अजगत कोई नहीं है, यहाँ पे नहीं है कुछ नहीं ना। बड़े बूढ़े कहाँ लेकर जाएंगे? कोई चीज नहीं है। तो गांव वालों को तो जरूरत है ना, वैसे तो होना चाहिए कुछ। जरूरत तो सबके है, सब तो परेशान। अब प्रधान तो क्या है, प्रधान सुनता नहीं। भाई 32 बीघे का जोड़ है, आज 5 बीघे का जोड़ नहीं है। कहाँ गया? आगे तक आवाज जानी चाहिए। मैं मुकदमा लड़ रही जोड़ का आगे या मैं तहसील में पैसा दे दाकर अपने सब रिपीट करवा दे। नया तहसीलदार आओ उसे पैसा दे देवे, नया कौन आवा उसे पैसा दे देवे, नया पटवारी आवा उसे पैसा दे देवे। और मैं हर महीने तारीख भुगतती हूँ। क्यों भुगतती हूँ? प्रधान है, प्रधानन की कमी है सारी, प्रधानन की कमी है। क्यों? खुद ही प्रधान है, खुद ही एलएमसी है उन पे। जी, हमारा किसी से कोई मैटर नहीं। मेरे तो गांव से बाहर घर है। मेरे घर के दरवाजे कम से कम 20 लाख की जमीन दबा ली इन लोगों ने दबदबा देकर। गांव वालों को सुविधाएं देने की बात की जाती है, लेकिन इस गांव में ही हमने आपको दिखाया कि शुरू में ही इतना बड़ा जो ये एक मौत का तालाब है, आप ये कहिए, क्योंकि धीरे धीरे इससे गांव के लोगों में बीमारियां भी बढ़ रही हैं और उसी के साथ साथ में कोई इसमें डूब भी जाता है, उसकी भी जान चली जाती है। लेकिन फिर भी ना तो इस पर कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ना ही जो लोग बीमार पड़ते हैं उनके लिए कोई भी सरकारी डिस्पेंसरी को बनाया जा रहा है। गांव के लोगों में इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है। उनका ये कहना है कि इसका समाधान होना चाहिए। और मैं भी ये कहना चाहूंगी कि गांव में आजकल हर जगह पर सरकारी डिस्पेंसरी बन चुकी हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भी वो होनी चाहिए। गांव में जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या तो 4-5 हजार की हो रही है। 4-5 हजार हो रही है जनसंख्या, तो बहुत हो रही है। पर यहाँ 4-5 हजार लोगों के लिए कोई इलाज नहीं है ना। बादलपुरी जावे जो कोई किसी को कोई परेशानी होगी सरकारी ना, तो प्राइवेट दिखाओ फिर पैसे देकर। या ना फ्री से भी, या ना कुछ भी फ्री यहाँ ना कुछ भी है तो डॉक्टर 100 रुपए ले ले, 50 रुपए ले ले, डॉक्टर को देने हैं। और नहीं तो सरकारी अस्पताल 20 रुपए लगाओ जब फ्री सेवा हो में। और जो इमरजेंसी केस है उसे तेग बहादुर में ले जाओ दिल्ली, फ्री में कोई इलाज ही ना है। क्यों दीदी? या ना कुछ भी। तो कोई आपात स्थिति हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए तो फिर कैसे कर पाएंगे? वही कहीं भी जाओ गाड़ी करके भागना पड़ा जब भी जल्दी। पैसे नहीं, वैसा कुछ नहीं है। क्या नाम है अम्मा? बाला बालाजी, गांव के अंदर कोई भी सरकारी अस्पताल है इलाज के लिए? है ही ना भैया, ये तो यहाँ नहीं है। हाँ। कभी बना ही नहीं है आज तक। तो आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? हम दादरे जाते हैं, दादरे गाजियाबाद। कितनी दूरी पड़ जाती है? दूर तो पड़े ही है। तो इलाज कैसा, महंगा इलाज मिलता है? 10-15 मीटर। 10 से 15 किलोमीटर। हाँ। तो जब कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपात स्थिति हो जाती है, तब कैसे गांव में इलाज हो पाता है? इलाज तो होता ही ना भैया, अब क्या। तो परेशानी तो आती होगी इलाज हाँ, के लिए? परेशानी तो है भैया, और का। पूरा गांव परेशान है। हाँ। हमारे गांव में जो है ग्राम बिश्नोली में कोई भी ऐसी सरकारी सुविधा है नहीं जिससे गांव को फायदा हो सके।
हॉस्पिटल में या सरकारी भी किसी भी इलाज के लिए बाहर ही जाना पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल में, वरना ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाते हैं। तो इससे कितने किलोमीटर तक आप लोगों को हमारे यहाँ से दादरी और गाजियाबाद 10-10 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। रात में इमरजेंसी में कोई सुविधा नहीं है हमारे गाँव में। मेरा नाम जी कृष्णा। कृष्णा जी, आपके पूरे गांव में कोई सरकारी अस्पताल की सुविधा है? कुछ भी नहीं है यहाँ तो, बहुत दिक्कत हो है। तो गांव वाले कैसे इलाज करवाते हैं? गाँव में बहुत दूर जाना पड़े, रात बिरात दिक्कत हो जाए, कोई वैसा हो जाए, परेशान पब्लिक क्या करें। तो गांव में कभी बनी ही नहीं है? बनी ना हो, कभी है ही नहीं कुछ भी। दूर एक स्कूल, बाकी बस छोटे बच्चे क्या उसके लिए 8वीं क्लास तक, बाकी दूर दूर जाने पड़े हैं। तो गांव वालों ने कभी मांग की सरकारी अस्पताल की? गाँव में तो बहुत मांग वाले पर कोई करे भी तो करने वाले तो नहीं है। गांव में तो अब आजकल हर जगहों पर बनी हुई है सरकारी, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं। क्या कारण लग रहा है जो यहाँ के लोगों अब को ये नहीं मिल रहा? क्या कह सके, जिस बारे में तो हम कुछ कह ही सके। कोई बाहर के नहीं आते, कोई वैसे ज्यादा नहीं जो करते। मेरा नाम सुमित रोसा है। और गांव में बड़ी परेशानी रहती है, जैसे कोई भी समस्या हो जाए तो उसके लिए दादरी या बाहर अन्य शहर गाजियाबाद में जाना पड़ता है। कोई भी यहाँ डिस्पेंसरी की ऐसी कोई सुविधा न है। चलो हमारे पास तो गाड़ी है, और भी बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो वो कैसे जाएंगे। तो इस बारे में थोड़ा प्रधानों ने भी कभी इस चीज को विषय न रखो। तो अब देखो आप, डिस्पेंसरी होना बहुत जरूरी है। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, गांव में कोई भी सरकारी सुविधा डिस्पेंसरी है गांव वालों की? डिस्पेंसरी कोई नहीं है मैडम, एक बस प्राइमरी पाठशाला है और चौपाड़ा सामुदायिक केंद्र है, उसमें कोई आता जाता नहीं है। तो आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? हम प्राइवेट में जाते हैं डॉक्टरों के पास। प्राइवेट वालों? जी। तो जो सरकार सुविधाएं दे रही है फ्री की इलाज के लिए, वो नहीं मिल रही गाँव वालों को? जो मेडिकल को लेके तो जैसे आप पूछ रहे हो उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग तो कुछ है नहीं। अदरवाइज अपना प्राइवेट है, जो अगर किसी का कोई बच्चे, किसी को कोई डिजीज होती है किसी तरह की कोई, तो वो प्राइवेट डॉक्टरों को ही वो करता है कंसल्ट। तो किसी पे इलाज के पैसे ना हो तो फिर कैसे होगा? यहाँ बादलपुर में है वो जो मायावती जी द्वारा बनवाया हुआ जो अस्पताल है, उसका यूज करते हैं डिलीवरी वगैरह के लिए। वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर? हाँ जी। आपात स्थिति में तो और भी मुश्किल होती है, कोई केस हो जाए तो? एम्बुलेंस वगैरह तो वो हायर करा देते हैं, बट ये नहीं है कि अर्जेंट अगर आपको पर्टिकुलर एक टाइम पे मिल जाएगी, ये कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि वो उसके अंदर भी बहुत सारे गांव आते हैं, तो ये फिक्स नहीं है कि सुविधाएं मिल ही जाएंगी सारी। तो अब तो हर एक गांव में सरकारी सुविधा है, अस्पताल। अजी नहीं कोई करवाने वाला हो, जब इसको जमीन देख जब तो होगी, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के गांव के लोगों को इलाज की जरूरत नहीं है क्या? बाहर जा रहे अपना करवा रहे, गरीब आदमी मर रहा है इसमें। हाँ जी, जिसके पास पैसे नहीं हो क्या करे, रईस आदमी बाहर करवा लेगा इलाज, और आदमी कौन करवा, गरीब आदमी क्या करे। प्राइवेट में तो खर्चा ज्यादा आ जाता है। आएगा क्या करे, करवाने पड़ते अपने। जमीन नहीं है तो घर बेचना पड़ेगा इलाज करवाना हो तो, मर जाएगा। गांव में कुछ सरकारी इलाज के लिए, जगह के लिए कुछ बातचीत की आप लोगों ने? नहीं, कोई बात नहीं। तो गांव के लोग कहाँ से इलाज करवाते हैं? विदेश से ही कराते हैं, तो बाहर से ही प्राइवेट। प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट में कोई सरकारी में जैसे जिसका जुगाड़ लगाया जी करा, और क्या करे। तो मतलब गांव की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन गांव के अंदर कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है? नहीं, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। तो इमरजेंसी में कैसे कर पाते हैं फिर आप? या तो प्राइवेट जाते हैं या फिर ऐसे जाए बाहर जाते हैं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ कुछ नहीं है। ये बारात घर बनी हुई है, कई भी नकली झड़ी पड़ी है, बेकार हुई पड़ी है, पैसा भी रिलीज हो चुका है, लेकिन प्रधान पता नहीं बनाता नहीं है क्या होता है इसमें। तो इस पे भी ताला लटका हुआ है? ताला इसका ये वो आते हैं जो बच्चों के, छोटे बच्चों के लगाते हैं, इसमें तो वो है। और उस पल्ले कमरे में NGO वाले हैं, वो बैठती है एक, फिलहाल वो भी नहीं बैठती। तो ये तो खंडर जैसा है, इसमें बैठने लायक तो जगह कुछ ये तो ऊपर से गिर भी रही है, अब तो बेकार हुई पड़ी है ये जी। इसलिए स्कूल में ही बैठे हैं ये, और बाहर बढ़ गया ग्राम पंचायत जी। तो मतलब गांव के अंदर आप देखिए कि इलाज के लिए कोई बेहतर सुविधा यहाँ पर नहीं है पूरे गांव में। और इस गांव में जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको दिखाया कि बीमारी को लेकर एक बड़ा झोड़ था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी ज्यादा बीमार भी पड़ते हैं, जिनमें डेंगू, मलेरिया या फिर जो मच्छर से जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे। लेकिन
इलाज के लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं है। अब यहाँ पर ये जो खंडर इमारत आप देख रहे हैं ना, इस इमारत के अंदर एनजीओ से जुड़े जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, आंगनबाड़ी से जुड़े यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आती हैं। लेकिन देखिए ये कैसा पड़ा है, ये पूरी तरीके से खंडर है, यहाँ पर ताला लगा पड़ा है, इसकी दीवारें गिर रही हैं। यानी कि आप ये देखें कि किस तरह से काम हो रहा है और गांव का कितना ज्यादा विकास हो रहा है। ऐसे ही विकास की बातें करते हुए इस समय सरकार इस बात की दावेदारी कर रही है कि ग्रामीण विकास हो रहा है और गांव में भी जो तमाम सुविधाएं हैं वो गांव वासियों को मिल रही हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप इस खबर को आगे तक पहुंचाएं ताकि गांव के लोग विकास से जो अपरिचित हो गए हैं और जो सरकारी सुविधाएं उनको स्वास्थ्य के नाम पर या और भी जो चीजें उनके नाम पर मिलनी चाहिए वो यहाँ के लोगों को मिल पाए। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।